का वो भयानक मंजर जिसे देख के पूरी दुनिया की रूह कांपती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला हाथरस के सिकंदराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव की, जहां पर सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 121 मौतें सामने आ गई। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना पोस्टमार्टम कराए वो अपने अपने गंतव्य पे चले गए। देखिए, सत्संग चल रहा था, 80,000 की परमिशन थी, लेकिन भीड़ अत्यधिक तादाद में थी। भगदड़ मची और भगदड़ में 121 मौतें हो गई। और तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपने लोग को लेकर वो बिना पोस्टमार्टम कराए, क्योंकि वो लोग अलग अलग जिला, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, वो ले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना अकराबाद के गांव पिलखना के अंदर। देखिए, जो ये आंखें हैं ना, ये आंखें सब कुछ बयां कर देती है। कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये आंखें अभी तक अपनों की तलाश में, ये वो परिवार है। देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, अलीगढ़ में 17 मौतें हो चुकी हैं भगदड़ के दौरान, लेकिन ये जो परिवार है, इन्होंने अपनी पत्नी को और अपने 6 साल के मासूम बेटे को उस भगदड़ में खो दिया है। देखिए, छोटे लाल हैं, ये अनुयायी भी रहे हैं। इन्होंने पहले बाबा की सेवा भी की है, लेकिन सत्संग था लगातार, ये विगत सालों से सत्संग में जा भी रहे थे, लेकिन इस बार का सत्संग इनको ये नहीं पता था कि अपनों से बिछड़ जाएगा। कहते हैं ना कि पूरे परिवार को संभालने वाली घर में माँ होती है, क्योंकि पूरे परिवार को समेट कर चलती है। इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा और ये छोटे छोटे जो मासूम हैं, इन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। देखिए, ये वो मार्मक स्थिति है। दादी हैं, ये आज भी अपनी बहू का इंतजार कर रही हैं। इनकी आंखों में आंसू जरूर सूख गए, लेकिन अभी भी इनके दिल में एक ये लगता है कि कहीं से मेरी बेटी आ जाए, कहीं से मेरी पुत्र वधू आ जाए, मेरा नाती आ जाए। क्योंकि 4 बेटियों के बाद बड़ी मन्नत से जो बेटा आया था, वो उस भगदड़ के दौरान अब खो चुका है। देखिए, ज़्यादा कहने लायक स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि जो आंखें हैं, जो पिता, क्यों कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई दुख होता है तो एक अपने बेटे का खोने का दुख होता है। जो ने पाल पोस के 6 साल तक, कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो 6 साल के बाद जब खेलने जाता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो बाप लेता है कि अब मेरा कुछ दिन बाद मेरी लाठी मेरा सहारा होगी। 4 बेटियों के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद बेटा आया, और लेकिन भगदड़ के दौरान खो गया। भैया, आंखें आपकी सब कुछ बयां कर रही हैं, आप सेवादार भी रहे हैं, क्या लगा कि ऐसा दृश्य कभी आपने देखा क्या? भैया, जिंदगी में पहली बार देखो, कई बार आए गए हूँ मैं, तो चलो जाते टाइम मिलते का तो भैया हमारे ऐसे धक्का मुक्की मैंने कबू ना देखो। जो मेरा बेटा, मेरी पत्नी चली गई भैया, सत्संग समापन तो हो तो मरकत की पब्लिक गाड़ी तो उनकी चली गई। गाड़ी जाने के बाद में ये धक्का मुक्की हुई है भैया। परमात्मा ही जाने कौन ने क्या करो, मैं तो न करूँ। बिल्कुल साधारण इंसान है या भगवान है, जिनने सारी दुनिया बनाई है, मैं तो उनको भगवान मान रहा हूँ। वो तो मेरे कम से कम बेटा और मेरी वाइफ को बचाते भैया। मेरी तो जिंदगी कराएगी, मैं कौन के सहारे था जिंदा भैया। मेरा बेटा हो तो बाकी सहारे तो जीवन कट जाता, मेरी बेटी को कोई ना बचता। आप सेवादार भी रहे हैं, आपने शायद, आपके पास वर्दी नहीं थी, आपने भी वर्दी रही, मैंने कभी लगा तो कभी न लगा, तो मैं वर्दी को ज़्यादा इस्तेमाल न करती हूँ। वो ज़्यादा किस कलर की वर्दी आपको दी हुई थी? क्रीम कलर की, उसका पिंक कलर वाली वर्दी थी। तो उस दिन भैया ऐसा क्या हुआ, गांव से कितने लोग लगभग सत्संग में गए हुए थे? मेरे को सुना बड़ी तादाद में लोग गए। 20 लोग गए गाँव से। गांव में 4 मौत हुई है, 3 महिला और एक तो आपकी पत्नी और एक बेटा, ये 2 महिलाओं की और मौत हुई है। मैं तो मेन गेट के सामने खड़ा था भैया, और वहीं बहनन की साइड में मेरी वाइफ चली गई बेटे को लेकर। मैं तो वहीं खड़ा देख रहा था, तो सुन दिया। उसके बाद में उनकी गाड़ी निकल के गई है। गाड़ी निकलने के बाद में जैसी पब्लिक बाहर आई नहीं है, तो वहाँ थोड़ा ना बैरिकेड ना कोई, तो उनकी जैसे गाड़ी निकल के जाती है, उनके पहियन की रज लेते हैं लोग ज़्यादातर। वहाँ देखते हैं, देखे वहाँ जैसे रज लेना झुके हैं, तो एकदम भगदड़ में जो करके रेल आना, तो जो दब गया आगे ऊपर सब निकलती चले गए। थोड़ा पानी भरो सड़क के साथ, वहीं पता नहीं मुझे मालूम नहीं कि मेरे बेटा मेरी वाइफ भी दब गए। तो रज लेने का कारण भैया वहाँ पे क्या रहता है? रज आखिर क्यों ली जाती है, क्या समझ के रज ली जाती है? ये तो भैया चूतियापंथी करते, जब तुम 2-3 घंटा बैठ के प्रोग्राम सुनने बाती तो मैं ना मिल लो, तो मैं रास्ते का मिल जाओ। ये तो मनमती करते, लोग ना मानते। आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जो मधुकर हैं वो फरार हैं। सर देखिए, एक चीज़ और बताएं, इसमें 6 आयोजकों को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं, यानी कि ये सारे आयोजक हैं। और जो मेन आरोपी बनाया गया है मधुकर, उस पर 1 लाख का इनाम भी
घोषित कर दिया गया है। लेकिन बाबा का भैया इसमें नाम नहीं है। आप बाबा को क्या मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बाबा के नल की एक कहानी है कि नल में से जो पानी पीता है सही हो जाते हैं। बाबा की एक स्टोरी में पहले हेडलाइन हुए थे कि एक बेटी थी, कह रहे थे वो जिंदा हो जाएगी, जिंदा नहीं हुई, बाबा को उसमें ही मुकदमा लिखा हुआ। उनके नल के पानी में इतना वो होता तो मेरी वाइफ के पतली पड़ गई पित्त की थैली में, तो वो तो मेरी कठिनाई, मैंने ऑपरेशन करवा आगे करवाई पित्त की थैली कृष्णा हॉस्पिटल में। मेरी वाइफ के जहाँ गांठ बन रही, मेरी वाइफ की गांठ चौना का भाई भैया, अगर वह नल में इतनी सब कुछ मैं का जाता ना होगा पानी ना पी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब बाबा के अंदर सत्य लग रहा है या बाबा ढोंगी? देखो अगर सत्य होता तो आके मदद करते, मरीज को जिंदा कर देते, तो मैं मानता हूँ हाँ भैया मेरे तो बहुत अच्छे भगवान है, तो मेरे मर गए तो ना या नहीं जिंदगी कर देते तो मैं कौन भगवान। तो क्या मानते हो बाबा को ढोंगी? मैं तो भैया मेरी ज़िंदगी खत्म है गई, मैं तो जाने जब बाम कोई शक्ति ना आता ढोंगी है वो कहीं बाबा कोई ना। तो क्या ऐसे बाबा को खिलाफ दिया, ऐसे आयोजन के बस खिलाफ? जहाँ में कोई शक्ति नहीं है उससे तो गुनाहगार को सजा मिले। कोई भगवान बन रहा हो तो बाबू भगवान बना के जगह पर नेट देना चाहिए, कोई भी हो। जब मैं हूँ मैं कहूँगा चक्रधारी भी वो अपने आप को बता देते। देखो वो कानूनी चक्कर भैया, मैंने कोई चक्कर ना देखो। क्या मुकदमा होना चाहिए बाबा का? गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए भैया, कोई भी हो। देखिए इनकी दादी हैं, उनसे भी हम बात कर लें। आप क्या कहेंगी? आपको क्या उम्मीद थी कि जिस सत्संग में ये सब लोग जा रहे हैं लौट के देख भी नहीं पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं कि लौट के ना आऊँ। हमारी बहुत जरूरी नाती चला वो दुनिया उजड़ गई, बेटा मेरा सही रहे वो घर में रहे। वो 4 बच्चे जवान है, क्या उन्होंने की सोच रहे उनके कहा रात दिन में अर्जी लगावती हरि परमात्मा इतने बजे जन्म दिया कि भगवान कहने मुझे आसला दे, इनके हाथ में पूरे कर दे। उसे तो कर नहीं पाई। मेरे 2 बेटी बेटा पढ़ रहा है, एक लड़की एक लड़का। मैं दुआ करती कि मेरे को ये भगवान कहीं रोजगार मिल जाए तो मैं पैसा आवे थे उनसे शादी ब्याह कर। वो खुशी तो मिली ना मुझे, दुख गम इतना बड़ा मिले यार। जीते जीते रहूँ। नहीं जिंदगी में दादी इसमें कोई बड़ी बात, जिंदगी में इससे बड़ा कोई दुख है नहीं। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। कहते हैं ना कि देखो मूल से ज़्यादा बेटा भयो मेरा बेटा मौत ते घर पर बीमारी ते पीड़ित ते मरतो तो इतना कष्ट नहीं होता। मेरा बेटा लातन तक इलाज करा भैया मैं सही है वो। सर मेरा बेटा लातन तक मारा लातन तक दम लगा मेरे मासूम बेटा होशियार है वो, इतनी वीडियो बनाता है लीला साहेब पर रहे मेरे बाबू के कुन मौत भैया मेरे खिलौना के मेरी लंबी तगड़ी बाबू पछरी सोए रही नोई जन कैसे घुट घुट के मर गए मेरे सर मेरी जिंदगी नरक बन गई, मैं मर जाता हूँ तो सब मिटेगा। दादी साथ देखो आपको अब रखना पड़ेगा। कैसे देखूं बेटा मैं तो पिया रखी हारी मेरे कोई मैयावती जो दादी अब देखो आपको हिम्मत अब रखनी पड़ेगी। 22 साल मरे मेरे घर वाले तुम और की मजूरी कर कर जेठाड़े ने पूछो मेरे बारे की मैं कैसी हूँ कैसे कर्म है मेरे जे मेरे मोटा नाम भक्ति के जो शब्द निकल ही नहीं पाएंगे। मैं देखिए अपने आप को मैं कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अभी राहुल गांधी आए थे, उनका सरपंच है, क्या बोल के गए, क्या क्या समझाया, किस तरीके से आपको फायदा दिलाया? समझा रहे भैया लोग करे कि टेंशन मत करो, हम भी आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे हम। और भी कुछ बोले? काफी देर आपसे मुलाकात हुई। चिंते मत करे, नहीं समझाते रहे बेटी रोटी ले ली। आप मिली बेटा राहुल गांधी से? कुछ कह रहे थे आपसे? क्या बोल रहे थे? ये दुख है ना, ये जिंदगी भर का दुख है। जब जिस घर में इकलौता चिराग, जिसके सहारे कहते हैं ना कि एक लाठी बन के रहता है, जब बेटा बराबर का होता है तो पूरे परिवार को सहारा देकर, ये वो दुख है कि जिंदगी में इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। ये आंखें है ना, ये आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी आंखें सूखी हैं, हालांकि 2 तारीख की घटना है और आज 5 तारीख हो चुकी, तो इनकी जो आंखें हैं ना वो पूरी तरह से सूखी हैं। और देखिए तमाम जो गांव के लोग हैं, इनको ठाठस बनाने के लिए यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, इनको मिल रहे हैं, ठाठस बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन परिवार, जिस परिवार ने
इकलौता चिराग घर का उजड़ गया। उस परिवार को सिर्फ वही लोग जानते थे कि और भी हमारे साथ में उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कहेंगे दीदी, जिस तरीके से ये लोग सत्संग में गए। आपके ये कौन लगते थे भैया हैं ये आपके? वो भतीजा था जो खत्म हुआ, भाभी और भैया। तो क्या कहेंगे दीदी इसको लेके कि सत्संग में गए, पहले से भी सत्संग में जा रहे थे, ये सेवादार भी थे, तो क्या मानते हैं इसको लेकिन दोषी कौन है? अब तो कुछ भी नहीं है। जब मेरा परिवार बिगड़ गया तो ना सत्संग है ना सत्संग वाला, मैं नहीं मानती कुछ भी। तो ऐसे बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो इसमें जब बाबा अपनी इतनी फोर्स लेकर सेफ्टी के साथ चलते हैं तो क्या जनता के लिए उनको पता है मेरे भक्त इतने आएंगे, तो उनके लिए भी तो कुछ करते। प्रशासन नहीं था, सबसे बड़ी डील ही है, वहाँ प्रशासन नहीं था। अगर प्रशासन होता तो ये ऐसा नहीं होता। और वहाँ के कमेटी वालों इतने हराम है कि जितने जूते मारूँ उतना ही कम है। कमेटी वालों को जब इतना पता है कि मैं अपने बाबा को बुला रहा हूँ तो सारी सुविधाएं करनी चाहिए। और रोड के सारे वहीं सत्संग हो रहा है, वहीं खाई करा के गड्ढा हो रहा था, तो क्या उन पर कमेटी वालों पर मिट्टी नहीं पड़ सकती? तो हो सकता है ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी कमी इन लोगों की है, सत्संग वालों की भी। और सत्संग वालों को भी ये सोचना था कि मेरी चिंता इतनी आती है, भक्तजन मर गए तो मैं लौट के देखूं, उसने अभी तक नहीं देखा। बाबा का कोई बयान भी सामने नहीं आया? कुछ नहीं है अभी तक। और भगवान को तो सब पता होती है, वो तो सबका देखने वाला। जब भगवान था तो तूने ये बताती कि ऐसे घटना होगी, तूने क्यों नहीं देखा? वहाँ से समापन करके तू 1:30 बजे चला गया। उसकी भी डील है, मैं इतने सत्संग मैंने भी किए, मगर 1:30 बजे समापन करके तू इतनी जल्दी चला गया और उसके बाद में तूने मुड़ के नहीं देखा। उसका कुछ ना कुछ राज जरूर है, ऐसा हुआ है, ना ऐसा कभी नहीं हुआ। आयोजकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जो मेन आयोजक है उस पर 1 लाख का इनाम घोषित। सबसे बड़ी उनकी कमी ये रही कि जब सत्य का साथ करा रहे थे आप लोग और रोड भी सारे हो रहा था, जब काफिला जाता है या जनता के लिए पहली सुविधा की जाती है। आने वाले महापुरुषों को अलग से करनी चाहिए। एक ही रास्ता था, मुझे तो बताया गया, मैं गई नहीं थी, बाद में पहुंची हूँ। और जब वहाँ उसी के सारे मेन गेट है, वहाँ से गाड़ी जा रही है, उनका काफिला यार उसी के सारे खाई कर रखी थी जस्ट। तो मैं कैसे नहीं उनको वो मानो, दोषी कमेटी वालों प्रशासन की सबसे बड़ी डील है। तो बाबा ऐसे बाबा के खिलाफ मुकदमा दीदी होना चाहिए। अब मैं मुकदमा हो या कुछ भी ऐसे हो, आयोजक बंद मेरा- होने चाहिए, तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। नहीं, भगवान तो कहीं भी खुले में आ सकते हैं, गाड़ी में क्यों आते हैं फिर? भगवान तो कहाँ भी कैसे भी भक्तों से मिलने आ सकते हैं, गाड़ी में सूट वूट पहन के और अपने फोर्स के साथ आते हैं। जनता की कोई परवाह नहीं है। और भगवान को ये पता होनी चाहिए कि मेरी इतनी उसमें मेरे इतने मौत हो गई, तो मुझे कुछ करना चाहिए। क्या लग रहा है अभी भी आप लोग भगवान मानते हैं या सिर्फ ये ढोंग है? अगर ऐसा कुछ होता तो सामने कुछ होता अब तमाम तो लोग मेरी फैमिली हो जाएगी तो वो ढोंग पाखंड ही है, मुझे कुछ नहीं लगा। अगर मैं जिंदा कर देते किसी को, चारण को भी कर देते उसमें किसी, तो मैं मान जाती क्या वो भगवान है। अब तो ढोंग ही अब तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरी फैमिली, मेरे भतीजे को मुझे बहुत वो आ रहा है, मैंने पाला, 4-5 साल से मैं रखती थी। बता रहे हैं बड़ी मन्नतों के बाद में 4 बेटियों के बाद ये बेटा हुआ। जी, 4 बेटियों के बाद में हुआ था। देखिए ये है पूरा परिवार। इनकी तस्वीर में आपको एक बार और दिखाऊं कि बड़ी तादाद में गाँव के लोग भी आ चुके हैं और जिनको ढाढ़स बताने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अब लगा कर किया जा रहा है। गाँव के लोग जहाँ भी जाएंगे पूरे परिवार में आंसुओं का अंबार आपको नजर आएगा। जो कोई भी आ रहे हैं ये इनके परिवारी जन हैं जो इनको ढाढ़स बनाने का काम जो अब लगातार करते हैं। गाँव के लोग हैं, इनको सहारा दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने आज पूरे परिवार को ढाढ़स बनाया है, पूरे पीड़ित परिवार के साथ में मिले हैं। लेकिन इनका जो सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं पर ये इतना बड़ा यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। देखिए ये पिलखना गांव है और पिलखना गांव पर यहाँ पर 4 जो मौतें हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं, यानी कि 3 महिला और एक 8 साल का मासूम है जिनकी उस भगदड़ में मौत हो गई है। देखिए टोटल अगर मौतों की बात करें तो प्रशासन के आंकड़े के अनुसार 121 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनों की तलाश में लगे हुए हैं, यानी कि उनको सिर्फ तलाश है कि अपनों की, उनका अभी तक कोई मिल नहीं पा रहा। उसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना पोस्टमार्टम कराए उनको लगा कि ये हमारे यहाँ की बॉडी है, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से आयोजन हुआ था और आयोजन के बाद में वो लोग अलग अलग स्टेट से आए थे और स्टेट होने के बाद में वो लोग उनके साथ में लगे। देखिए
आखिर विश्वरी शाखा उर्फ कथित भोले बाबा, इनके खिलाफ अभी तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। जो मेन आरोपी है उस पर 1 लाख का इनाम पुलिस के द्वारा, हाथरस पुलिस के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो मेन आयोजक था उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, और सबसे बड़ी बात ये आखिर बाबा कब सलाखों के पीछे गिरफ्त में आ पाएगा। क्योंकि अगर पुलिस की माने तो बाबा के जितने भी जहाँ जो मुकदमे दर्ज हैं, हो सकता है कि पुलिस उसका खाका निकालने में लगातार लगी हो, लेकिन अब परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि ये परमात्मा का उन्होंने अपने आप को मानता है, ये पूरा ढोंगी है और ऐसे आयोजकों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन पूरे परिवार से हमारी बात हुई तो कहते हैं ना कि आंखें हर कोई बयां कर देती है, उनका दुख आंखों में कितना है ये सिर्फ वो परिवार वाले समझ पा रहे हैं। और क्योंकि उनकी आंखें सूख गई हैं, आज घटना के बाद लगातार 3रा दिन है और उसके बाद में ये लोग सिर्फ अभी भी आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन फिलहाल बाबा को ढोंगी करार दे दिया गया है। अलीगढ़ के अंदर टोटल 17 मौतें हुई हैं और पूरे अगर मौतों के आंकड़े की बात बताएं तो आंकड़ा कहीं बढ़कर है, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा अभी 121 का है। अब देखना है कि आखिर बाबा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ऐसे बड़े आयोजकों पर रोक आखिर कब लगेगी, जहां सिर्फ अपनी सुरक्षा होती है और पुलिस को गुमराह करके जहां 80,000 की परमिशन ली जाती है, उसके एवज में लाखों की तादाद में आते हैं। क्या ऐसे जो लोग हैं, क्या पुलिस विभाग, क्योंकि देखिए CCTV पेट्रोल पंप का भी सामने आया, उसमें देखा भी यही गया कि जो बाबा के आयोजक हैं वही सिर्फ मेन रोड पर थे और पुलिस पेट्रोल पंप पर बैठी थी। तो आखिर ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी जहाँ पे ड्यूटी थी और वो आयोजक जिन्होंने के द्वारा परमिशन ली गई और परमिशन देने से पहले आखिर देखा क्यों नहीं गया।